जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो भगवान का रूप होते हैं। हमें काफ़ी तरह से सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, न जाने कितने तरह से ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम ये बताएंगे कि आप अपने पेरेंट्स की सहायता से अपना टैक्स भी बचा सकते हैं, यानी वो आपका टैक्स सेविंग में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं, क्या आपको करना पड़ेगा, इन सभी को जानने के लिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैक्स सेविंग थ्रू पेरेंट्स की सहायता से टैक्स सेविंग। तो इसमें सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दोस्तों हमने डिस्कस करना है वो है गिफ्ट सरप्लस फंड। अगर आपके पास में अच्छी इनकम हो रही है, आपके पास एक नंबर का पैसा अपने अकाउंट में पड़ा है, आपके कहीं ऑन रिकॉर्ड इनकम पड़ी है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को या अपने फादर को वो गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट देने से क्या होगा दोस्तों, जो इतना पैसा आपने गिफ्ट दिया है वो आपकी कैपिटल से तो कम हो जाएगा और आपके पेरेंट्स की कैपिटल बन जाएगी। मतलब वो पैसा जो है उसके बाद में जो भी कोई इनकम कमाई जाएगी, उसके ऊपर जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी पेरेंट्स के हाथों में ही टैक्सेबल होगी। उससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप मान लो 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं और आपके पेरेंट्स हैं उनकी कोई इनकम नहीं है या इनकम है तो आपसे कम है, लोअर ब्रैकेट में अगर वो आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग में हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको गिफ्ट डीड लिखनी पड़ती है, जो आपके तहसील वगैरह में जहाँ पे लिखा पड़ी होती है वहाँ पे आपको वो गाइड कर देंगे कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लेना है और कैसे कैसे लेना है। फिर भी आपको कुछ ज़्यादा सहायता चाहिए होगी इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना देंगे कि आप अपना गिफ्ट डीड कैसे लिखें और कैसे आपने गिफ्ट है वो ट्रांसफ़र करें। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक इनकम टैक्स का सेक्शन 64 होता है, वो क्लबिंग की बात करता है। मतलब आपको ये जो गिफ्ट वगैरह है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो इनकम फिर भी आप ही की मानी जाएगी। वो कब मानी जाएगी, या तो आप अपने स्पाउस को ये गिफ्ट देते हैं या आपके जो है माइनर चाइल्ड है आपका 18 साल से कम का जो बच्चा है, या तो उसको आप कोई ट्रांसफ़र करते हैं गिफ्ट, या अपने स्पाउस को, पति पत्नी को या पत्नी पति को कोई पैसा ट्रांसफ़र करता है, तो वो ट्रांसफ़र किया हुआ अमाउंट है जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब जिसने गिफ्ट दिया है उसी की इनकम में जुड़ेगा, क्लबिंग हो जाएगी। तो लेकिन पेरेंट्स के मामले में ये नहीं होता है। अगर आपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दिया है तो वो उन्हीं की इनकम मानी जाएगी। तो आप अपना गिफ्ट दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अवेल डिफरेंट एग्जम्पशंस, जैसे कि 2.5 लाख रुपया जैसे आपने पेरेंट्स को दिया दोस्तों, 5 लाख रुपए माता को और 5 लाख रुपए पिताजी को आपने गिफ्ट दिया, और उनसे जो कमाई होगी तो दोनों को 2.5 3 लाख रुपए जो भी आपकी लिमिट है उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। तो मतलब वो छूट मिल सकती है। उसके अलावा सेविंग का ब्याज आता है। मतलब हर तरह की जो एग्जम्पशंस लिमिट है वो पेरेंट्स को उनकी अलग से मिलती है, तो उनका फायदा आपको जो इस अमाउंट से कमाई हुई है उस पे आपको मिल सकता है। दूसरा जो आप पेरेंट्स की सहायता से जो टैक्स सेविंग कर सकते हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि आपको पता होगा सेक्शन 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की छूट मिलती है। अगर आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस या अपनी स्पाउस का करवाया है तो 25,000 रुपये की छूट मिलती है, और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपये की छूट इनकम 80D के अंदर मिलती है। वहीं पर अगर आप अपने पेरेंट्स की जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स 25 मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 की अलग से छूट मिल जाएगी। अगर आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो 50,000 की छूट मिल जाएगी। मगर मतलब का कहने का मतलब क्या है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपये और आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन तो आपके पेरेंट्स को 50,000 रुपये, मतलब 1 लाख रुपये की छूट है, आप सेक्शन 80D के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा अमाउंट है दोस्तों वो है HRA। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी सैलरी कमा रहा है, कहीं पे जॉब करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जॉब वाले व्यक्ति हैं उनको क्या है, सैलरी के अंदर एक HRA का पार्ट मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेज। तो HRA की छूट दोस्तों तब मिलती है जब आप कहीं किसी किराए पर रह रहे हो और आपको HRA मिल रहा हो, प्लस में एक अमाउंट और होती है। उन तीनों में से जो विच एवर लोअर होता है उसकी छूट मिलती है। कई बार क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप, या जैसे भी आप अपने घर पे रह करके काम कर रहे हो, तो आप अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी HRA की क्लेम कर सकते हो, HRA की छूट ले सकते हो। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको ऑन रिकॉर्ड उनको जो है रेंट पेड करना पड़ेगा। नीड टू पे रेंट इन एक्चुअल, मतलब बोगस एंट्रीज या आपको नकली फर्जी एंट्रियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो रहा है, सख्त हो रहा है। तो कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है। आप प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट भी करवा लीजिए या रेंट की रिसिप्ट भी बनवाइए, प्लस में वो अमाउंट है जितने रेंट की है वो आप अपने पेरेंट्स के खाते में ट्रांसफर करते रहिए, ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना आए तो आपके जो प्रूफ है वो मांगे जा सकते हैं। इस तरह से आप अपने गिफ्ट कर सकते हैं, सरप्लस फंड को, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं उनका, और HRA की छूट अपने पेरेंट्स की सहायता से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन टिप्स की सहायता से अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं, अपनी पेरेंट्स की सहायता से अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी इनकम टैक्स या जीएसटी के टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप बेझिझक यहाँ पे कमेंट कर दिया करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और जिन भाई का कोई रिप्लाई वगैरह टाइम से नहीं आ पाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप एक बार फिर से उस कमेंट को कर दीजिए ताकि हमें वो हाईलाइट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।